इसकी खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। योगी सरकार के 8 साल पूरे, सीएम ने पेश किया रिपोर्ट कार्ड, गिनाई उपलब्धियां। सीएम योगी आदित्यनाथ का अधिकारियों को निर्देश, त्योहारों पर शांति बनाए रखने की अपील की। ईद, रामनवमी को लेकर सख्त आदेश। राहुल गांधी के एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी, भारतीय सेना के खिलाफ टिप्पणी मामले में समन। 11 फरवरी को अदालत ने राहुल को भेजा था समन। नगर निगम कार्यकारिणी बैठक आज, नए वित्तीय वर्ष के बजट को लेकर बैठक। अफसरों ने 4220 करोड़ का बजट किया था तैयार। संभल हिंसा मामले में सदर जफर अली गिरफ्तार, 1 दर्जन से अधिक गंभीर धाराओं में कार्रवाई, अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। और वाराणसी सहित 7 जिलों में बारिश का अलर्ट, बंगाल की खाड़ी से उठी हवा से बदलेगा पूर्वांचल का मौसम, प्रयागराज रहा सबसे गर्म। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने खोला है मोर्चा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर प्रयागराज से आपको दिखा रहे हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ है। वकीलों की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हुई है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। बार अध्यक्ष ने बैठक के बाद यह फैसला लिया है। जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ विरोध शुरू हो गया है। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने खोला है मोर्चा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर प्रयागराज से आपको दिखा रहे हैं। हाईकोर्ट के वकीलों की बेमियादी हड़ताल शुरू हुई है। तो इस खबर पर हमारे साथ अनिल तिवारी जी जुड़ चुके हैं। बार एसोसिएशन, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं अनिल तिवारी जी। के न्यूज के मंच पर आपका स्वागत है अनिल तिवारी जी। अब वकीलों की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हुई है यशवंत वर्मा के मामले में। अब आपको बता दें, हाईकोर्ट बार के जो वकील हैं आपकी अगुवाई में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने को तैयार हैं, क्या कहेंगे आप? ऐसा है कि आज दोपहर में हमारी एसोसिएशन की आम सभा की मीटिंग थी। आम सभा की मीटिंग में हम लोगों ने एक रेजोल्यूशन पास करके चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट की एक्शन के लिए, इम्पीचमेंट के एक्शन के लिए, एफआईआर के एक्शन के लिए, इनका ट्रांसफर का विरोध किया। और उस रेजोल्यूशन को अभी हम भेजते इससे पहले ही नया डेवलपमेंट हो गया और सुप्रीम कोर्ट ने एक रिलीज जारी करके ये बताया कि यशवंत वर्मा का ट्रांसफर कंफर्म कर दिया उन्होंने इलाहाबाद के लिए दोबारा। आप याद होगा, आपने शुरू से जरा इस प्रकरण को गंभीरता से देखें तो आपको चीजें समझ में आएंगी। पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा हम लोग के प्रोटेस्ट के बाद कि यशवंत वर्मा जी का ट्रांसफर ही नहीं हुआ। दोबारा ये कहा कि ट्रांसफर से इस कैच के मामले से कोई लेना देना नहीं है। और उसके बाद तीसरी बार आज उन्होंने उसी पुराने रिजोल्यूशन को कंफर्म करके नोटिफाई कर दिया। इसका साफ मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ऑटोक्रेट मूड में आ चुका है और हमारी किसी जनता की बात को सुनने को तैयार नहीं है। वो एक करप्ट जज बचाने के लिए इस लेवल तक जा रहे हैं। हम लोग डेमोक्रेसी बचाने के लिए हम लोगों ने इसके बाद शाम को अभी तत्काल इमरजेंट मीटिंग बुलाई है। मीटिंग अभी बंद क्लोज हुई है और हम लोगों ने डिसीजन लिया है कि अग्रिम रिजोल्यूशन जब तक पास नहीं, ये ऑर्डर जब तक रिकंसीडर नहीं होता, हम काम पे नहीं जाएंगे। इसलिए हम लोग सुबह, तो आज हम लोग ने प्रोटेस्ट में हड़ताल किया था, केवल प्रोटेस्ट, सिंबॉलिक प्रोटेस्ट के लिए, केवल लंच के बाद बंद किया था, कोर्ट को एक्सटेंड किया था काम से। लेकिन अब हम तब तक काम पे नहीं जाएंगे जब तक सुप्रीम कोर्ट इस ऑर्डर को विथड्रॉ नहीं करता। अनिल तिवारी जी, यशवंत वर्मा के मामले में जिस तरीके से मुखर तौर पर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के वकीलों ने विरोध किया, आपके द्वारा भी विरोध किया गया और तमाम प्रतिक्रियाएं जो है वो के न्यूज ने लगातार दिखाया। लेकिन कहा जा रहा था कि आप लोगों की जो प्रतिक्रियाएं हैं, तीखी प्रतिक्रियाएं, आप लोगों के जो बातें सामने आ रहे हैं, उसी के दबाव में लगातार कार्रवाई आगे बढ़ रही है और सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल कमेटी गठित कर दी है, समिति गठित कर दी है और जांच आगे बढ़ रही है। लेकिन अब जिस प्रकार से आप लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं, तो ये हड़ताल कब तक आप लोगों की हड़ताल रहेगी और आगे बातचीत का कोई रास्ता खुला है? जब कार्रवाई चल रही है तो फिर इलाहाबाद क्या डंपिंग ग्राउंड है? जी,
इलाहाबाद हाई कोर्ट क्या सबसे बर्बाद हाई कोर्ट है हिंदुस्तान का, जहां करप्ट जज को भेजा जाएगा? दिल्ली में बैठाइए, उनकी स्क्रूटनी करिए, उनसे काम जो लेना है लीजिए। वहां से यहां ट्रांसफर का क्या मतलब है? क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट की कोई रेपुटेशन नहीं है? इलाहाबाद हाई कोर्ट हिंदुस्तान का वो हाई कोर्ट है जहां जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा टाइप के जज हुआ करते थे। आपको याद है जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने सिटिंग प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ ऑर्डर पास किया था। ये हिस्ट्री है हमारे हाई कोर्ट की, और इस हिस्ट्री पर आज कलंक लगाने का प्रयास किया जा रहा है। ये क्यों थोपा जा रहा है जस्टिस यशवंत वर्मा को हमारे ऊपर? इसलिए है बात यहाँ इसकी नहीं है कि इंक्वायरी चल रही है जी। इंक्वायरी सिर्फ दीपापोती का प्रयास हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। अनिल तिवारी जी जिस प्रकार से अब ये कंफर्म हो गया है कि दोबारा, पहले ये कहा जा रहा था कि नहीं अभी जो ट्रांसफर है वो नहीं हुआ है, लेकिन बाद में कंफर्म हुआ और अब तो निश्चित हो गया है दोबारा, जैसा कि आप बता रहे हैं कि ट्रांसफर हुआ है और उनको उनके मूल कैडर जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट उनको भेजा जा रहा है। अब आप लोगों की जो प्रतिक्रिया है ये मुखर तौर पर आप लोगों की प्रतिक्रिया ये ऐसे ही जारी रहेगी या हाईकोर्ट कोई सुप्रीम कोर्ट कोई और रास्ता अपनाएगा? आंदोलन अब वकीलों का आंदोलन नहीं रह गया, ये आंदोलन अब सड़क पे है। कल सुबह 10 बजे से हाईकोर्ट में का ये पूरा आंदोलन सड़क पे शुरू हो जाएगा। इलाहाबाद की सारी जनता इसके लिए खड़ी है और हमको सारी जितनी भी यूनियन है उससे हमें समर्थन प्राप्त है। पूरे हिंदुस्तान में एजिटेशन शुरू होगा कल। बिल्कुल अनिल तिवारी जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब जैसा कि बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जो हैं अनिल तिवारी जी ने साफ तौर पर कहा है कि कल से जो प्रदर्शन और ये अनिश्चितकालीन हड़ताल का जो ये है वकील जो है उसका रुख करेंगे और पूरी तरीके से काम को बंद कर दिया जाएगा और मुखर तौर पर विरोध किया जाएगा। आज अधिवक्ताओं ने जो सांकेतिक हड़ताल की है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जस्टिस यशवंत वर्मा का यहाँ इलाहाबाद के लिए ट्रांसफ़र किया जा रहा था, उसके लिए हम लोगों ने लंच के बाद सांकेतिक हड़ताल किया कि अगर ऐसा होता है तो हम लोग आगे अपना स्ट्राइक जारी रखेंगे। उसके लिए कार्यकारिणी दोबारा विचार करने जा रही है, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट से पता लगा है कि उनका स्थानांतरण इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए कर दिया गया है, जिस पर हम लोग अभी अपनी पूरी कार्यकारिणी से बैठक करके डिसाइड करेंगे कल की रणनीति कि कल क्या करना है हम लोगों को। तो फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरों में आपका स्वागत। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। अलीगढ़ से अहम खबर, जहां दबंगों के डर से घर में कैद परिवार, पीड़ित परिवार को दबंग करते हैं परेशान। आए दिन पत्थरबाजी और गालियां देते दबंग साफ तौर पर नजर आते हैं। जान से मारने की धमकी भी दबंगों के द्वारा दी जाती है। तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं इलाकाई पुलिस जो है इन दबंगों के आगे मजबूर नजर आती है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है। वीडियो सोशल मीडिया पर साफ तौर पर वायरल हो रहा है। थाना गांधी पार्क के माली नगला का यह पूरा मामला है। तो दबंगों की दबंगई आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। इलाकाई पुलिस भी इन दबंगों के आगे मजबूर नजर आ रही है। तो पीड़ित की शिकायत पर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है। आप देख सकते हैं किस तरीके से दबंगई करते नजर आ रहे हैं। वीडियो जो है सोशल मीडिया पर साफ तौर पर वायरल हो रहा है। थाना गांधी पार्क के माली नगला का यह पूरा मामला है। दबंगों के डर से घर में कैद परिवार, पीड़ित परिवार को दबंग करते हैं परेशान। पुलिस जो है वो इन दबंगों के आगे बेबस नजर आती है। आए दिन पत्थरबाजी और गालियां देते हैं ये दबंग, जिसका वीडियो भी साफ तौर पर सामने आया है। आप देख सकते हैं जान से मारने की धमकी ये दबंग देते हैं और पुलिस इन दबंगों के आगे मजबूर बेबस नजर आ रही है। तो पीड़ित की शिकायत पर पुलिस कार्रवाई भी नहीं करती है। यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। थाना गांधी पार्क के माली नगला का यह पूरा मामला है। तो दबंगों की दबंगई के आगे पुलिस भी बेबस नजर आती है। अलीगढ़ से यह खबर आपको दिखा रहे हैं। दबंगों की डर से घर में कैद परिवार, पीड़ित परिवार को दबंग परेशान करते हैं, गाली गलौज करते हैं, पत्थरबाजी करते हैं। लेकिन स्थानीय पुलिस से जब ये पीड़ित परिवार शिकायत करने पहुंचता है तो पुलिस कार्रवाई नहीं करती है।
अब बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। बलिया से अगली अहम खबर है, जहां प्रेम प्रसंग में युवक की निर्मम हत्या की गई है। बलिया पुलिस ने 72 घंटे के अंदर यह खुलासा किया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हत्या में प्रयुक्त चाकू भी पुलिस ने बरामद किया है। प्रेमिका के भाई ने ही प्रेमी की हत्या की थी। आपको बता दें, प्रेमी की चाकू से गोद कर हत्या की थी। बहन से मृतक युवक के संबंध होने से नाराज था आरोपी भाई। प्रेमिका की शादी के बाद भी मृतक युवक से संबंध था। रेवती थाना के मानगढ़ गेहूं के खेत में मिला है युवक का शव। तो प्रेमी की चाकू से गोद कर हत्या कर दी। बहन से युवक के संबंध होने से नाराज था भाई, और भाई ने पूरी घटना को अंजाम दिया। प्रेमिका की शादी के बाद भी युवक से संबंध थे, जिससे नाराज भाई ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। प्रेमिका के भाई ने ही प्रेमी की हत्या की। प्रेमी की चाकू से गोदकर हत्या की गई। बलिया से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। प्रेम प्रसंग में युवक की निर्मम हत्या की गई है। प्रेमिका के भाई ने ही प्रेमी की चाकू से गोदकर हत्या की है। बलिया पुलिस ने 72 घंटे के अंदर ही इस हत्याकांड का खुलासा किया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हत्या में प्रयुक्त चाकू बरामद किया गया। तो प्रेमी की चाकू से गोदकर हत्या की गई। थाना रेवती का यह पूरा मामला है। और कृष्णकांत पांडे हमारे संवाददाता बलिया से ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्णकांत, प्रेमिका की शादी के बाद भी प्रेमी से संबंध होने की वजह से भाई नाराज था, जिसकी वजह से उसने बहन के प्रेमी को मौत के घाट उतार दिया। क्या है पूरा मामला? ये आपको बता दें कि थाना रेवती पुलिस टीम ने ये चंदन नामक युवक की हत्या के मामले का खुलासा करते हुए दोनों हत्यारों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। यही देखा जाए कि रेवती प्रशांत कुमार जो उनके थाना एसओ हैं, वो लगातार दबिश दे रहे थे, और जब पता चला कि उनके जो भाई है तो ये इनसे नाराज था। जैसे कि इनकी जो बहन थी, बहन ने बहन के जो भाई था, वो खुद ही इनके बारे में जब जानकारी प्राप्त हुई तो ऐसा लगा कि मतलब कि इनकी बहन ये अपने खुद से। तो कृष्णकांत पांडे से हमारा संपर्क कर चुका है। तो बलिया से यह खबर आपको दिखा रहे हैं। प्रेम प्रसंग में हत्याकांड को अंजाम दिया गया। बहन के प्रेमी की चाकू से गोद कर भाई ने हत्या कर दी। बहन से युवक के संबंध होने से नाराज था भाई, और इस हत्याकांड को अंजाम दिया। और अगली अहम खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां जेवर एयरपोर्ट के आसपास बुलडोजर कार्रवाई हुई है। यमुना अथॉरिटी के सीईओ की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। किशोरपुर और रामनेर गांव में ये बड़ी कार्रवाई की है। बुलडोजर की कार्रवाई होने से हड़कंप मच गया है। मौके पर ओएसडी लैंड और एसडीएम मौजूद। अवैध निर्माण पर जमकर चला है बुलडोजर। एयरपोर्ट में अधिग्रहित होने वाले गांव की जमीन पर अवैध निर्माण हो रहा था, और इस अवैध निर्माण पर कार्रवाई हुई है। भूमाफिया ये अवैध निर्माण कर रहे थे। किसानों की जमीन पर यह अवैध निर्माण हो रहा था। मुआवजे की रकम का बंदरबाट करते थे। जेवर एयरपोर्ट के लिए अधिकृत ग्रामों में यह बुलडोजर की कार्रवाई की गई। एयरपोर्ट के लिए अधिग्रहित की गई जमीनों पर यह अवैध निर्माण हो रहा था, और इस अवैध निर्माण पर अब बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। भूमाफिया किसानों की जमीन पर अवैध निर्माण कर रहे थे, और यह जमीन एयरपोर्ट के लिए अधिग्रहित थी, और इसी जमीन पर अवैध निर्माण जारी था, जिस पर अब बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। मुआवजे की रकम ये माफिया बंदरबांट कर रहे थे। जेवर एयरपोर्ट के लिए यह जमीन अधिग्रहित थी, इन गांवों की जमीन, और इस पर यह अवैध निर्माण चल रहा था। मौके पर ओएसडी लैंड और एसडीएम मौजूद रहे।
तो खबरों में वक्त एक और ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरों में आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। कानपुर से अहम खबर है, जहां शादी का झांसा देकर युवक ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पुलिस में नौकरी लगने के बाद शादी से इनकार कर दिया। युवती का आरोप है कि 2020 में शौच जाते वक्त युवक के द्वारा दुष्कर्म किया गया। युवक ने गांव के बाहर पकड़कर उसका दुष्कर्म किया था। पहली घटना के समय जब पहली बार युवती के साथ दुष्कर्म युवक के द्वारा किया गया, उस समय युवती नाबालिग थी। 2 वर्ष पूर्व युवक ने गर्भपात भी करवाया था युवती का। उसके बाद लिखित समझौते में शादी की बात तय हुई थी। 19 फरवरी को रात में 2 सपेरों को बुलाकर युवक के द्वारा सांप से कटवाकर युवती की हत्या को हादसा दिखाना चाह रहा था और इस दौरान युवती को मरा हुआ समझकर सांपों के द्वारा कटवाकर उसके बाद युवती को मरा हुआ समझकर वहीं छोड़कर घर पर छोड़कर आरोपी घर से फरार हो गया। रेवना थाना क्षेत्र के पालपुर गांव का यह पूरा मामला है। प्रकरण बिल्कुल अभी सामने आया है। वो पीड़िता हमारे डीसीपी सर के समक्ष उपस्थित हुई है। सर ने उस पर प्रथम दृष्टया मुकदमा लिखने पंजीकृत करने का आदेश कर दिया है। जो अभी जो तथ्य सामने आए हैं उसमें ये पीड़िता ने बताया है कि एक पुलिस कांस्टेबल है जो कि अयोध्या में तैनाती है और उसने शादी का झांसा दिया था, लेकिन अब तक शादी नहीं की और डरा धमका के समझौता कराया जा रहा है उसके द्वारा। डीसीपी महोदय के द्वारा, साउथ महोदय के द्वारा इसमें मुकदमे आदेश कर दी गए। आगे कार्रवाई की सुधार की जाए। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के 8 साल पूरे होने पर समाजवादी पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया। सोनभद्र नगर मुख्यालय के स्वर्ण जयंती चौक पर दर्जनों सपा कार्यकर्ताओं ने शरीर पर जंजीरें लपेटकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। सपाइयों का कहना था कि राज्य में कानून व्यवस्था बदहाल हो गई है, महंगाई चरम पर है और सरकार जनता से किए गए वादे पूरे करने में विफल रही है। प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को भी झूठा करार दिया और इसे सिर्फ दिखावा बताया। प्रदेश की भाजपा सरकार के 8 साल पूरे हो गए हैं। एक तरफ प्रदेश की भाजपा सरकार योगी जी अपने 8 साल की गाथा गा रहे हैं, लेकिन हम बताना चाहते हैं कि प्रदेश में जंगल राज कायम है। महंगाई बेरोजगारी के बेड़ियों में ये बंधी प्रदेश की जनता लगातार प्रदेश की जनता पर महंगाई की आग में झोंकने का काम ये सरकार कर रही है। प्रदेश में आए दिन हत्या लूट बलात्कार हो रहा है। हम रुक करेंगे अगली अहम खबर का। फर्रुखाबाद से अगली खबर है। समाजवादी पार्टी सांसद रामजी लाल सुमन द्वारा महाराणा सांगा को लेकर दिए गए बयान पर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने कड़ा विरोध जताया। सोमवार को महासभा के वरिष्ठ राष्ट्रीय महामंत्री राघवेंद्र सिंह राजू ने प्रेस वार्ता कर सांसद के बयान को आपत्तिजनक बताया और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। राघवेंद्र सिंह राजू ने कहा कि रामजी लाल सुमन को इतिहास की जानकारी नहीं है, इसलिए वह इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे बयान समाज में जातीय तनाव फैलाने का काम करते हैं। महासभा ने मांग की है कि सपा सांसद के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाए और उनकी सदस्यता राज्यसभा सदस्यता समाप्त की जाए। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा जी को लेकर एक सदन में बयान दिया और उसको लेकर क्षत्रिय महासभा जो है वह लगातार प्रदर्शन करने जा रही है। इसको लेकर हमारे साथ क्षत्रिय महासभा के प्रदेश के पदाधिकारी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे किस प्रकार से इस कार्यक्रम का विरोध। देखिए, कल दिल्ली ने पूरा देख लिया। मानव प्रताप की मूर्ति हालांकि वहाँ शासन प्रशासन ने माना था कि बंदरों ने तोड़ दी, मैं चलिए मानता हूँ और इस बात को हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर AP सिंह जी और पूरी टीम वहाँ पर आंदोलन की थी, धरना की थी, तमाम उसमें हमारे अन्य संगठन भी थे, महाराणा प्रताप सेना, करनी सेना, तमाम लोग थे। तो इसके बाद पूरे देश ने ये देखा कि सारे संगठन संगठित हो गए। यही आज की आवश्यकता थी और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने वो मांग मान ली और उसके बाद तत्काल बाद फिर एक बयान आ गया रामजी लाल सुमन का। तो ये बयान उन्होंने इसलिए दिया कि समाज में बोलो ऐसी बोली कि समाज के लोगों में जातियों में चलने लगे बोली। तो ऐसे लोगों के खिलाफ
स्वयं सरकार को संज्ञान लेकर के इन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगाना चाहिए था और उनकी सांसद की सदस्यता समाप्त करनी चाहिए था। इस इतिहास के महापुरुष को जिसके 80 शरीर में घाव हो और अखंड भारत और देश को बचाने के लिए जो देश में अपनी प्राणों की आहुति दे दी है, चाहे वो महाप्रताप हो, चाहे बप्पा रावल साहब हो, और जो समाजवादी पार्टी के नेता ने भी छत्रपति शिवाजी के बारे में बोला कि उनका रास्ते लग नहीं हुआ था। यहाँ से भट्ट साहब गए हुए थे बनारस से, और सूरत में देख लें कितना बड़ा समारोह हुआ था। पहले इतिहास को पढ़ने की आवश्यकता है, इतिहास को पढ़ो, इतिहास को समझो, फिर इसके बाद पढ़ो, इसके बाद बोलो। ऐसी ना बोलो बोली कि समाज में चलने लगे गोली। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष जी भी मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि किस प्रकार से इस घटना का मैं मनोज सिंह भदौरिया, प्रदेश अध्यक्ष सेंट्रल यूपी बुंदेलखंड। मैं रामलाल सुमन इसका कड़ा विरोध करता हूँ। इसने हमारे पूर्वज राणा सांगा जी का जो अपमान किया है, इसके लिए पूरी समस्त अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा हर जिले में, मैं सभी जिला अध्यक्षों से निवेदन करता हूँ, हर जिले में आक्रामकता के साथ आंदोलन चलाया जाए इसके खिलाफ में, और इसका हर जिले में पुतला फूंका जाए, ज्ञापन दिया जाए। ये काम करने का अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा करेगी, और इसका अब मेरी अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा पूरा फेसबुक पर टैग करेगी। ये रामलाल नहीं रावण लाल है, और रावण लाल से ही नाम से ही इसको संबोधित किया जाएगा जब तक ये समाज से माफी नहीं मांगता या सरकार हमारी इसको बर्खास्त करे राज्यसभा से, और तुरंत इसके ऊपर FIR दर्ज की जाए सरकार की ओर से। ये हमारी मुख्य मांग है। तो ये थे हमारे साथ क्षत्रिय महासभा के जो प्रदेश पदाधिकारी। इनका लगातार सपा सांसद के विरुद्ध जो आक्रामक प्रभाव है वो देखने को मिल रहा है। इनका कहना है कि जो उन्होंने राणा सांगा जी के लिए बयान दिया है उसको लेकर कार्रवाई होनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ में पंकज प्रकाश के न्यूज़ फर्रुखाबाद। समाजवादी पार्टी के रुक रहेंगे अगली अहम खबर का पीलीभीत के जहानाबाद कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला जोशी टोला में 4 साल पुरानी रंजिश के चलते पड़ोसियों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि मामला मारपीट तक पहुंच गया। इस झगड़े में एक पक्ष की 2 महिलाओं समेत कई लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि 4 साल पहले हुई कहासुनी अब जाकर खूनी संघर्ष में बदल गई। झगड़े के दौरान लहूलुहान हुई महिला जब थाने पहुंची तो पुलिस तुरंत हरकत में आ गई और पीड़ित पक्ष की शिकायत पर FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी। घायल महिलाओं और अन्य लोगों को इलाज के लिए जहानाबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। पुलिस मामले की गहनता से जाँच कर रही है। दोनों पक्षों से पूछताछ जारी है। होली पे भी 3 दिन गाड़ी बगी तो हमारे भैया ने बर्दाश्त कर लें थे। हम रिपोर्ट लिखवाने गए तो थाने में सुनवाई ना करी, तो परसों गाड़ी बगी, तो परसों भी हम थाने में गए तो ना रात में पुलिस आई ना दिन भर पुलिस आई। तो इन्हीं लोगों ने गाड़ी बगी कल और यही लोग चले गए फोन पर थाने में तो थाने वाले आए हमारी भैया को पकड़ कर ले जा रहे, दोनों पकड़ ले जा रहे। तई हमने इन्हें बात बताई तो जी ना छोड़ गए, पकड़ लेंगे हत्या ही ना आते। जब हत्या ना आते तो आज हमारे भैया सब काम तो चलेगा, पापा भी चले गए और भैया जो हमारे घर में घुस गए सब जने। कोई घटना घर में घुस गए मारा नहीं गिरा, 4 बजे से गाली दे रहे आज। कौन हम लोग बोले ही ना, कौन गाली दे रहे? अजय, दीनदयाल और पपुआ और अभिषेक। अच्छा मत बोला। तो फिर क्या हुआ? फिर हो गया, हम सब लोग शांति हो गए, हमारे बालक सब अपने काम पर चले गए। हाँ। अभी लोग इसके रिश्तेदार आए हैं, दामाद जी आए गए घर में हमारे अर्रा पर है, लौंडिया भी अर्रा गई, इसकी महतारी भी और दामाद भी और लड़का भी, इसके सब अर्रा के हम लोग अंदर भीतर घुस के महाराज में सब। तो चोटें आई किसी के? हाँ। किन किन लोगों को चोटें आई हैं? लौंडिया हमारे थाने गई है जो हमारे। क्या नाम है लड़की का? लड़के एक का नाम रजनी, एक का नाम वर्षा, जिनकी चोटें आई हैं। हाँ, और लड़का कहते हैं हमारे बहुत मार हुई है इसकी।